रामू अपने छोले भटूरे के ठेले के पास एक पुराने स्टूल पर बैठा है और वो एक हाथ में गंदे कपड़े से मक्खियां उड़ा रहा है। बहुत चिड़चिड़ा लग रहा है। पास ही श्याम अपनी चाय की दुकान में चाय के ग्लास धोते हुए अपने काम में मगन है। रामू अपने आप से जोर से बड़बड़ाते हुए और गुस्से में कह रहा है, ये क्या है? हे भगवान, ये भी कोई रेलवे स्टेशन है? कहाँ मैं यहाँ व्यापार करने आ गया? सुबह से एक भी परिंदा इधर नहीं फटका है। सुबह इतनी मेहनत से बनाए हुए ये सारे भटूरे सूख कर पापड़ बन रहे हैं। ऐसा ही रहा तो मेरा तो दिवाला निकल जाएगा। श्याम अपना काम रोककर रामू की तरफ देखकर हंसते हुए कहता है, अरे रामू भैया, इतना घबरा क्यों रहे हो? वैसे भी स्टेशन पर दिन भर में कुल मिलाकर 2 ही पैसेंजर ट्रेनें आती हैं। उस पर तुम इतनी उम्मीदें लगा लोगे तो क्या ग्राहक आसमान से टपकेंगे? और फिर तुम्हारे भटूरों के बारे में मुझे नहीं पता क्या? वे इतने सख्त होते हैं कि गलती से कोई चबा ले तो उसके दांत टूटकर हाथ में आ जाना तय है। तुम अपना काम देखो यार, मेरे व्यापार और मेरे खाने से तुम्हें क्या मतलब? मेरे भटूरे जैसे भी हूँ, तुम्हें क्या? वैसे भी मैं छोटे मोटे सौदों का इंतजार करने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं सही मौके की ताक में बैठा हूँ। एक बार कोई बड़ा हाथी जैसा मौका मेरे जाल में फंस गया तो फिर देखना मेरी कमाई कैसे होती है। देखो रामू, लालच हमेशा खतरनाक होता है। हमें उन अंगूरों की चाह नहीं करनी चाहिए जो हमारी पहुंच से बाहर हो। पसीना बहाकर कमाया हुआ 1 रुपया ही हमारे पास रहता है, वही हमें मानसिक शांति देता है। गलत रास्तों से आया पैसा कभी नहीं टिकता। हाँ हाँ, बस करो अब। बड़े ज्ञानी बनकर उपदेश दे रहे हो, मुझे मत सिखाओ। मुझे अच्छे से पता है कि पैसे कैसे कमाने हैं। शाम के 6 बजे हैं। अचानक मौसम बदल गया है। पूरा आसमान घने काले बादलों से घिरा हुआ है। बिजली चमकने और बादलों के गरजने की डरावनी आवाजें आ रही हैं। कुछ ही पलों में मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। आंधी तूफान के कारण स्टेशन पर मौजूद गिने चुने यात्री छिपने के लिए प्लेटफॉर्म की ओर भाग रहे हैं। उनमें कमला भी है। कमला बारिश में पूरी तरह भीग चुकी है और ठंड से कांपते हुए अपने हाथ में पकड़े झोले को बचाने की कोशिश कर रही है। हे भगवान, कितनी भयंकर बारिश है। पल भर में ही पूरा का पूरा भिगा दिया। ठंड से जान निकल रही है। ऊपर से ट्रेन का भी पता नहीं कितनी लेट है, कब आएगी किसी को नहीं पता। इस ठंड में यहाँ से कैसे बचूं? ये नजारा देखकर रामू की आंखों में लालच आ जाता है। वो मनी मन खुश होते हुए कहता है, वाह, बारिश के देवता ने मेरी सारी मुश्किलें हल कर दी। मेरे लिए तो जैसे लॉटरी का टिकट ले आए हैं। ठंड से कांपते इन लोगों को अब गर्मा गर्म खाना चाहिए। अब देखना मेरा दिमाग कैसे काम करता है। अब तो मेरी चांदी ही चांदी है। फिर वो तुरंत अपना स्टोव जलाता है और आंच तेज कर देता है और एक बड़े बर्तन में छोले की सब्जी गरम करना शुरू कर देता है। पास ही रखी कढ़ाई में तेल डालकर आटा लेकर भटूरे तलना शुरू कर देता है। उस ठंडे मौसम में गरम तेल में तलते भटूरों की महक और मसालेदार छोलों की खुशबू पूरे प्लेटफॉर्म पर फैल जाती है। ठंड से कांपते यात्रियों को वो खुशबू जैसे जीवन दान लगती है। उनके मुंह में पानी आने लगता है। कमला उस खुशबू से भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती और धीरे धीरे रामू के ठेले के पास पहुंच जाती है। भैया, बहुत भूख लगी है। ठंड के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। कृपया 1 प्लेट छोले भटूरे दे दो ना। जरूर दूंगा बहन जी, आपके लिए ही तो मैं यहाँ बैठा हूँ। 1 मिनट, गर्मा गर्म देता हूँ। लेकिन मौसम तो देख ही रही हो, कितना भयंकर बारिश हो रही है, इसलिए दाम थोड़े बढ़ गए हैं। दाम बढ़ गए? बारिश होने पर दाम कैसे बढ़ गए भैया? खैर, कितने बड़े हैं? ज्यादा कुछ नहीं बहन जी, 1 प्लेट सिर्फ 100 रुपए। 100 रुपए? ये क्या कह रहे हो भैया? कल ही तो हमारे गांव के लोग आए थे, तब तुमने 30 रुपए का दिया था। रातों रात 100 रुपए कैसे हो गए? अरे बहन जी, क्या कल ऐसी बारिश हो रही थी? भला इतनी मूसलाधार बारिश और भयंकर ठंड में तुम्हें गर्मा गर्म भाप निकलता हुआ खाना यहाँ और कहाँ मिलेगा? मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है। मैं अपनी मेहनत की मांग रहा हूँ। खाना है तो 100 रुपए दो और खाओ, नहीं तो भूख से कांपते हुए वहीं बैठी रहो। मेरा कोई नुकसान नहीं है। कमला के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। भूख से तड़पते हुए उसने बहुत दुख के साथ अपनी साड़ी के पल्लू में बंधा 100 रुपए का नोट निकाला और रामू के हाथ में रख दिया। स्टेशन पर मौजूद बाकी यात्रियों ने भी भूख बर्दाश्त न हो पाने के कारण रामू के मांगे हुए पैसे दे दिए और मजबूरी में खाना खरीदा। रामू का गल्ला पैसों से भर गया। खुशी के मारे उसे दिन में ही तारे नजर आने लगे।
श्याम कुछ दूरी पर अपनी चाय की दुकान से ये सब कुछ देख रहा था। रामू, ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या कर रहे हो तुम? मुश्किल वक्त में लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन उनकी लाचारी देखकर इस तरह उन्हें लूटना महापाप है। तुम अपना मुंह बंद रखो श्याम, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तभी तो अभी तक वह छोटी सी चाय की दुकान चला रहे हो। व्यापार तो ऐसे ही किया जाता है, डिमांड होने पर कैश कर लेना चाहिए। आज मैं लखपति बनने वाला हूँ, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। रात का समय, आधी रात बीत चुकी है। बाहर अभी भी हल्की बारिश हो रही है। रामू ने अपने घर के दरवाजे अंदर से बंद रखे हैं। एक छोटे से दीपक की रोशनी मेज पर बैठा है और उस दिन कमाए गए सारे पैसों को अपने सामने रखकर बार बार गिन रहा है। आहा, बारिश के देवता, तुम्हें मेरा शत शत प्रणाम। इस एक बारिश ने मेरी किस्मत बदल दी। मैंने कभी एक साथ 100 रुपए नहीं देखे थे और आज एक ही दिन में मैंने पूरे 1000 रुपए कमा लिए। ये सच में चमत्कार है। रेडियो पर बताया गया है कि कल भी ऐसी ही बारिश होगी। कल मैं और ज्यादा भटूरे बनाऊंगा। इस बार रेट 100 नहीं, सीधे 150 रुपए रखूंगा। जाएंगे कहाँ? मुझसे नहीं खरीदेंगे तो भूखे मरेंगे। अपनी अक्लमंदी पर मुझे खुद प्यार आ रहा है। अगले दिन दोपहर को रामू की उम्मीद के मुताबिक कल से भी ज्यादा तेज बारिश हो रही है। हवा भी तेज चल रही है। आज रामू भारी मात्रा में आटा और छोले की सब्जी बनाकर लाया है और ट्रेन का इंतजार कर रही कमला और कुछ अन्य यात्री स्टेशन के शेल्टर के नीचे भीड़ लगाए खड़े हैं। रामू जोर जोर से चिल्लाते हुए, आइए आइए बाबू आइए, ठंड से कांप रहे हैं तो आइए, गर्मा गर्म मुंह में पानी ला देने वाले छोले भटूरे खाइए, बारिश के मजे का आनंद लीजिए। एक प्लेट सिर्फ 150 रुपए में, आइए जल्दी कीजिए। रामू की बात सुनकर कमला का गुस्सा फूट पड़ता है। 150 रुपए? ये कैसी लूट मची है रामू? कल तुमने 100 रुपए के दिए थे और हमने मान लिया, आज सीधे 150? क्या तुमने कोई इंसानियत नहीं बची? कल बारिश होगी तो क्या 200-300 लोगे? क्या हम तुम्हें इंसान नहीं लगते? ज्यादा मत बोलो, ये मेरी दुकान है, मेरा सामान है, इसका मैं जो रेट तय करूं वही फाइनल है। पसंद है तो लो, नहीं तो चुपचाप जाकर उस कोने में बैठ जाओ। मैं किसी से जबरदस्ती नहीं कर रहा, जिन्हें जरूरत है वो ले लेंगे। सब लोग रामू को गालियां दे रहे होते। तभी स्टेशन मास्टर रमेश एक बड़ा सा छाता लिए गंभीरता से प्लेटफॉर्म पर आता है और भीड़ का हंगामा देखकर रुक जाता है। ये क्या हंगामा हो रहा है यहाँ? इतनी भीड़ क्यों है? कैसी चीख पुकार मची है? बाबूजी, आप ही देखिए, ये रामू हमारी मजबूरी का फायदा उठाकर हमें खुलेआम लूट रहा है। आम दिनों में 30 रुपए की बिकने वाली प्लेट कल बारिश के नाम पर 100 रुपए में बेची और आज तो सीधे 150 रुपए मांग रहा है। हम सब साधारण यात्री हैं बाबूजी, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? इसकी लूट की तो हद ही हो गई है अब। ये सब क्या है रामू? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? रेलवे स्टेशन परिसर में व्यापार करते हुए यात्रियों को इस तरह खुलेआम लूटोगे? रामू स्टेशन मास्टर का गुस्सा देखकर अचानक कांपने लगता है। उसका सारा अहंकार हवा हो जाता है। वो नहीं सर, मैं बारिश हो रही थी ना, मतलब मेरा सामान भीग गया, खर्च बढ़ गया सर, इसलिए। बकवास बंद करो, मुझसे झूठ मत बोलो। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है? कल से ही मेरे पास तुम्हारी शिकायतें आ रही हैं। लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर गलत तरीके से पैसे कमाना चाहते हो। अगर मुझे पता चला कि तुमने तय रेट से 1 रुपया भी ज्यादा लिया है तो तुम्हारा ठेला तोड़कर तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। तुम्हारा लाइसेंस रद्द करवा दूंगा, याद रखना। रामू हाथ जोड़कर रोते हुए और कांपती आवाज में कहता है, मुझे माफ कर दीजिए सर, भगवान की कसम मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा सर। लालच में आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, इस बार मुझे माफ कर दीजिए सर। ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ आज के लिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन याद रखना, अगर फिर से यात्रियों की तरफ से एक भी शिकायत आई तो सीधा पुलिस के हवाले कर दूंगा और जेल भिजवा दूंगा। फिर वहां से चला जाता है। रामू डर और अपमान से सिर झुकाकर अपने स्टूल पर बैठ जाता है। आसपास के सभी लोग उसे नफरत की नजरों से देख रहे हैं। शामू रामू की हालत देखकर और तरस खाते हुए उसके पास पहुंचता है। देखा रामू, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, लालच हमेशा बर्बादी की ओर ही ले जाता है।
पैसों की भूख इंसान को कितना नीचे गिरा देती है और अंत में इस तरह जलील करवाती है। कुछ दिनों बाद मौसम बहुत सुहावना है, अच्छी धूप खिली है। रामू अपने ठेले के पास बैठा है, लेकिन उसके चेहरे पर पहले आने वाला घमंड नहीं है, बल्कि बहुत उदासी और दुख है। उसके ठेले के पास एक भी ग्राहक नहीं है, सभी लोग जानबूझकर उससे दूरी बना रहे हैं। क्या बात है रामू भैया, आज बहुत उदास लग रहे हो, क्या हुआ? अब मेरी जिंदगी में बचा ही क्या है श्याम। उस दिन के अपमान के बाद कोई एक इंसान भी मेरे ठेले की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता। सबको मुझ पर गुस्सा आता है, सब मुझसे नफरत करते हैं। मैं अपना बनाया हुआ सारा खाना रोज कूड़े में फेंक रहा हूँ। मुझे मेरे गलती की सही सजा मिली है। देखो रामू, जिंदगी में ये सोचना कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ है बहुत बड़ी गलती है। इंसानों का भरोसा, उनका प्यार और सम्मान कमाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उन्हें खोने में एक पल भी नहीं लगता। तुमने अपने छोटे से लालच के लिए यात्रियों का अपने ऊपर से विश्वास और सम्मान पूरी तरह से खत्म कर लिया। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो श्याम। उस पल में मैं पैसों के पागलपन में अंधा हो गया था और इंसानियत भूल गया था। मैंने मुसीबत में फंसे लोगों के पेट पर लात मारी। मैंने जो किया वो बहुत बड़ी गलती थी, न माफ करने लायक गुनाह। अब मुझे अकल आ गई है। दुखी मत हो रामू, इंसान से गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन उसे समझकर सुधार लेना ही सबसे बड़ी बात है। तुमने अपनी गलती मान ली है ना, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आज से अच्छा और स्वादिष्ट खाना सबके लिए उचित और सही दाम पर बेचो, प्यार से परोसो। धीरे धीरे सब लोग फिर से तुम्हारे पास आने लगेंगे। इंसान माफ करने में बहुत महान होते हैं। कुछ और दिन बीत जाते हैं। वाह, क्या स्वाद है रामू भैया, आज के भटूरे बहुत ही लाजवाब और स्वादिष्ट है। तुम्हारे हाथ का खाना हमेशा से ही बेहतरीन होता है। आप सबका आशीर्वाद है बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब से आपको इस रामू के ठेले पर हमेशा सबसे अच्छा और स्वादिष्ट खाना सही दाम पर ही मिलेगा। आप सबकी सेवा करना मेरा सौभाग्य है, यह मेरा वादा है। दूर से दृश्य को देख रहा श्याम अपने दोस्त में आए उस अच्छे बदलाव को देखकर बहुत खुश होता है।